दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कोडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज हम एक ऐसी फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाएंगे जो न सिर्फ प्रो लेवल फीचर्स के साथ होगी, बल्कि आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराएगी जो आपके लिंक्डइन पर शोकेस करोगे और रिक्रूटर आपका फैन बन जाएगा। इस वेबसाइट में आपको मिलेगा पावरफुल फूड ऑर्डर सिस्टम, जहां यूजर इजीली अपना फेवरेट फूड सर्च कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है और रियल टाइम में उसका स्टेटस भी देख सकता है। लेकिन यहीं हम नहीं रुकते, आपको मिलेगा एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन सिस्टम जहां यूजर डेटा और ट्रांजेक्शन को सेफ बनाया जाता है। और एडमिन के लिए एक हम लोग पावरफुल एडमिन पैनल बनाएंगे, जिससे आप अपने वेबसाइट को फुल कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्डर मैनेज करिए, मेन्यूज अपडेट करिए, सब कुछ एक ही जगह से। ये प्रोजेक्ट एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआईज और डेटाबेस, सब कुछ परफेक्टली सिंक होगा ताकि आपका वेबसाइट स्मूथली और एफिशिएंटली चले। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ फूड डिलीवरी तक मत रोकिए, ये वीडियो आपको सिखाएगा कैसे आप कोई भी क्रिएटिव वेबसाइट या वेब ऐप बना सकते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो या ड्रॉप शिपिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक वेब ऐप है जो आप प्ले स्टोर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक फुल्ली फंक्शनल ऐप जो आपके नाम से लाइव होगा। अपने स्टार्टअप के लिए इसे यूज कीजिए या इसे कस्टमाइज करके अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाइए। ये आपके करियर और स्किल दोनों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। ये सिर्फ एक लर्निंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक रेडी टू लॉन्च प्रोडक्ट है जो आपको तुरंत मार्केट में ले जा सकता है। सो लेट्स बिल्ड समथिंग अमेजिंग टुगेदर, वॉच टिल द एंड एंड क्रिएट योर ड्रीम प्रोजेक्ट टुडे। हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। तो आज हम लोग अपना वेबसाइट और एक वेब ऐप बनाने वाले हैं। तो बेसिकली वेबसाइट को ही हम लोग वेब ऐप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लोग अपना एआई यूज करने वाले हैं, कोई भी बिना कोडिंग स्किल्स के। आपको कोड एक लाइन भी लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो इसे बनाने के लिए हम लोग को एक एडिटर का हेल्प लेना रहेगा। तो इस एडिटर का नाम है विंडसर्फ। तो चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो आपके पास जो भी ब्राउजर है, क्रोम, एज, तो आप उसको ओपन कीजिए। मेरे पास ब्रेव है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है विंडसर्फ। तो विंडसर्फ एआई आपको लिखना है और इसको सर्च कर लेना है। तो इस लिंक पे आके आपको ओपन कर लेना है ये लिंक। तो एक आपको कोडियम का वेबसाइट ओपन होगा। तो इसमें आपको जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो डाउनलोड द विंडसर्फ एडिटर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इधर आके आपको डाउनलोड द विंडसर्फ एडिटर पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना लोकेशन देना रहेगा, अब किधर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं डाउनलोड्स में विंडसर्फ में डाउनलोड करना चाहूँगा और इधर आके सेव कर लूँगा। तो मेरा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ सेकंड रुकते हैं और इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो मेरा जो विंडसर्फ है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको अब हम लोग को सेटअप करना रहेगा। तो इसको सेटअप करते हैं। तो मैं ओपन करूँगा अपना विंडसर्फ, इस पर क्लिक कर लूँगा। तो वेट करते हैं हम लोग का इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम लोग का विंडसर्फ का लाइसेंस एग्रीमेंट वाला डायलॉग बॉक्स आ गया है। इधर हम लोग को आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हम लोग को एक डेस्कटॉप आइकन भी चाहिए रहेगा। अगर आपको ये टिक नहीं दिख रहा है तो आपको इधर टिक कर लेना है। तो इससे आपका जो डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट हो जाएगा। तो इसको टिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको इंस्टॉल कर लेना है। हम लोग का विंडसर्फ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग अपना विंडसर्फ लॉन्च कर सकते हैं। तो इस पर आप टिक लगा सकते हैं, लॉन्च विंडसर्फ। इसको टिक करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कीजिएगा तो आपको विंडसर्फ लॉन्च हो जाएगा। तो वेट करते हैं। तो हम लोग का विंडसर्फ लॉन्च हो चुका है। हम लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए इसको मिनिमाइज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो कोड है वो कैसे जनरेट करने वाले हैं। आई मीन जो हम लोग का वेबसाइट है वो कैसे बनने वाला है। तो सिंपली हम लोग अपना एआई का यूज़ करने वाले हैं जो विंडसर्फ में हम लोग को मिलेगा। तो वो भी हम लोग कुछ देर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। तो बेसिकली हम लोग ये प्रॉम्प्ट है जो हम लोग एआई को देने वाले हैं। तो एआई बेसिकली ये प्रॉम्प्ट के हेल्प से हम लोग का कोड जनरेट करेगा और एक वेबसाइट क्रिएट करेगा। और ये प्रॉम्प्ट में जो कुछ भी है उसको एज ए रिक्वायरमेंट उसको क्रिएट करेगा। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो एक ऑथेंटिकेशन स्क्रीन है जिसमें यूजर अपना ऑथेंटिकेट करेगा। इसके बाद हम लोग के पास होम स्क्रीन है जिसमें हम लोग को जितना भी फूड्स का आइटम है वो दिखेगा। जिसमें फूड्स का आइटम का मतलब ये है कि उस फूड्स का नेम, प्राइस, इमेज एंड ऑर्डर बटन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग के पास एक और फंक्शनैलिटी रहेगा जो हम लोग को बॉटम नेविगेशन में देखने को मिलेगा। तो बॉटम में हम लोग को सर्च का फीचर्स देखने को मिलेगा, ऑर्डर्स का हम लोग को एक सेक्शन देखने को मिलेगा, प्रोफाइल का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये तीन हम लोग को बॉटम नेविगेशन में हम लोग को देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसे फुटर भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग के पास एडमिन पैनल रहेगा। तो एडमिन पैनल में हम लोग का यूजर का सेक्शन देखने को मिलेगा जहां हम लोग ऑथेंटिकेटेड यूजर का डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को ऑर्डर्स देखने को मिलेगा जहां हम लोग को ऑर्डर्स डिटेल देखने को मिलेगा। यूजर का फुल नेम, करेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर और स्टेटस देखने को मिलेगा, लाइक चेंजिंग द ग्रीन, रेड डॉट और ऑर्डर कंप्लीट बटन और भी बहुत कुछ। इसके बाद हम लोग को सर्च का फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग पब्लिश्ड फूड आइटम को सर्च कर सकते हैं
और थ्रू कीवर्ड्स। इसके बाद हम लोग को ऐड फूड का सेक्शन मिलेगा, जिसमें हम जो एडमिन है वो फूड ऐड कर सकता है, वेराइटीज ऑफ फूड ऐड कर सकता है, उसको डिस्प्ले कर सकता है विद इमेज, नेम एंड प्राइजेस। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स हम लोग का अपने जो वेबसाइट और वेब ऐप में हम लोग को मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं फाइल्स के बारे में। तो कौन सा फाइल्स हम लोग को देखने को मिलेगा, तो आपको एडमिन स्टाइल .css देखने को मिलेगा, एडमिन HTML, एडमिन JS, ऐप JS, index.html और style.css। तो आपको ये सारे कुछ फाइल्स देखने को मिलेगा जो ऑटो जनरेटेड होगा थ्रू AI। इसके बाद हम लोग को दो चीज़ और देखने को मिलेगा, एडमिन ईमेल और एडमिन पासवर्ड। तो बेसिकली आप जब भी एडमिन पैनल में जाएंगे तो आपको आपका एडमिन ईमेल और एडमिन पासवर्ड देना रहेगा, इसी से आप अपना एडमिन का वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे। तो यही आपको मैंने इधर शो किया हुआ है। आप चाहे तो अपना कोड से आप सर्च करके इसको निकाल भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपना जो वेबसाइट है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगा, तो इसको कॉपी करता हूं। और प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद अपना जो एडिटर है उस पर आऊँगा। तो एडिटर से भी पहले मुझे एक फोल्डर बनाना रहेगा, जितना भी हम लोग का कोड का जो फाइल है उसी फोल्डर में रहेगा। तो सबसे पहले तो उसको बनाते हैं। तो इसको मिनिमाइज किया मैंने, तो इधर मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही एक मैं फोल्डर बनाऊंगा। न्यू पे आया, फोल्डर पे आया और इसको मैं नेम दूंगा वेबसाइट, फूड वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इसको मैं ओपन करूंगा, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं अब अपना जो विंडसर्फ है उसको उसमें ऐड करूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और फूड वेबसाइट को इधर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो फूड वेबसाइट जो फोल्डर है वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है और इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। तो अपना जो फोल्डर है वो विंडसर्फ में आ चुका है। तो आप इधर उसका नेम भी देख सकते हैं, फूड वेबसाइट। तो ये रहा हम लोग का जो AI। तो इधर सिंपली हम लोग को अपना जो प्रॉम्प्ट है वो इधर पेस्ट करना है। तो मैंने इधर अपना प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट कर लिया है। अब मैं सिंपली इधर प्रॉम्प्ट को मैं AI को दे दूंगा और ये मेरे लिए अपना वेबसाइट और वेब ऐप दोनों बनाना स्टार्ट करेगा। तो मैंने अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको दे दिया है। तो ये जनरेट करना स्टार्ट कर रहा है फाइल्स। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो इसको वेट कीजिए। और ये अपना काम जो है कर रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग का एक फाइल जनरेट हो चुका है index.html, और भी फाइल जनरेट कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सारे फाइल जनरेट करने में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं और सारा फाइल्स हम लोग को देखने को मिलेगा 1 by 1। तो हम लोग का दूसरा भी फाइल रेडी हो चुका है, style.css। तो हम लोग का जितना भी सारा फाइल्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो वेबसाइट है और वेब ऐप है वो दोनों रेडी है। तो हम लोग को अब नेक्स्ट करना है कि इधर आपको राइट साइड में आपको एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इससे हम लोग का जितना भी फाइल्स है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो हम लोग का जो वेबसाइट है वो एकदम रेडी है। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में आपको गो के साइड में आपको रन का ऑप्शन मिलेगा। तो इधर आना है आपको और रन विदाउट डिबॉगिंग पे क्लिक कर लेना है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप वेब ऐप क्रोम से रन कर सकते हैं, वेब ऐप एज से रन कर सकते हैं। तो मैं एज से रन करता हूँ। वेट करते हैं। तो हम लोग का एज ओपन हो चुका है। तो हम लोग का जो वेबसाइट है वो आ चुका है। तो आपको वेबसाइट में आपको ऑथेंटिकेशन का मैंने बताया था, तो इधर हम लोग को ऑथेंटिकेशन करना रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना फुल नेम दे देता हूँ। तो इधर मैं टेस्टिंग के लिए इधर मैं अपना जो डुप्लीकेट और कह सकते हैं डमी में डेटा डाल रहा हूँ। तो मैंने कंटिन्यू टू होम पे क्लिक कर लिया है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे फूड मेन्यू देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग को बहुत सारा फूड देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि पिज्जा मार्गरेटा, चॉकलेट केक, बर्गर, आइसक्रीम, कोला, पास्ता, तो ये सारे फूड आइटम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आई नो जो हम लोग का यूजर इंटरफेस है उतना अच्छा नहीं है, तो इसको भी हम लोग अच्छा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और फंक्शनैलिटी देखते हैं जो हम लोग ने ऐड किया था। जैसे कि हम लोग को सर्च का सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सिंपली हम लोग इधर अपना जो फूड है वो सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको इधर सर्च करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं सी लिखूंगा। तो सी से हम लोग को अपना जो फूड का सेक्शन है, तो सी से हम लोग का अपना जो फूड का आइटम्स है वो देखने को मिल रहा है। सी से आप लोग को चॉकलेट केक देखने को मिल रहा है। इधर आइसक्रीम का क्रीम जो सी से है, कोला है, तो ये सब हम लोग का अपना फूड आइटम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम लोग का सर्च का फंक्शनैलिटी भी अच्छे से काम कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को योर ऑर्डर्स देखने को मिल रहा है। तो इधर हम लोग को अपना जो ऑर्डर्स है वो देखने को मिलेगा। अभी हम लोग को कोई भी ऑर्डर्स देखने को नहीं मिला है क्योंकि हम लोग कोई ऑर्डर किया ही नहीं है। तो सिंपली अगर हम लोग कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो इधर हम लोग को स्टेटस और ऑर्डर आईडी और डिलीवरी एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेटस और प्राइस और उसका ऑर्डर डेट देखने को मिलेगा विद टाइमिंग के साथ। तो कुछ ही देर में हम लोग अपना जो एक ऑर्डर है वो प्लेस करने वाले हैं। तो सिंपली मैं एक बार प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट है हम लोग के पास प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में हम लोग को देखने को मिलेगा अपना जो नेम जो हम लोग ने टेस्ट रखा हुआ था और ईमेल और फ़ोन नंबर। तो आपने जो जो डिटेल इधर फिलअप किया था वही आपको इधर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग अपने होम सेक्शन में एक ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो उसको अपना ऑर्डर्स के सेक्शन में जाके उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सिंपली मैं ऑर्डर करना चाहूंगा बर्गर। तो ये मेरा फेवरेट है, तो मैं इसी को अब मैं ऑर्डर करना चाहूंगा और बहुत जोरों से भूख भी लगी हुई है।
तो इसी को ऑर्डर करते हैं। तो मैंने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया तो जो मेरा नेम है वो इधर देखने को मिल रहा है, जो मेरा फ़ोन नंबर है वो भी देखने को मिल रहा है, और इसके बाद हम लोग का अपना जो करेंट एड्रेस है वो ऐड करना है। तो आप जो भी अपना करेंट एड्रेस है वो ऐड रख सकते हैं। तो इधर मुझे सजेशन में दिल्ली देखने को मिला है तो मैं इधर दिल्ली रख लेता हूँ। तो इसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो मेरा प्लेस ऑर्डर पे मैंने क्लिक करते ही मेरा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। जैसे कि इधर मुझे देखने को मिल रहा है ऑर्डर में जो मेरा पेंडिंग पे है आइटम का नेम है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने ऑर्डर किया है बर्गर, इसके बाद है ऑर्डर आईडी, इधर हम लोग का कुछ लंबा सा नंबर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम लोग के पास है डिलीवरी एड्रेस, तो कहाँ डिलीवरी करना है वो हम लोग ने दिया था वो इधर शो कर रहा है। इसके बाद है मोबाइल नंबर और स्टेटस क्या है ऑर्डर का, पेंडिंग पे है। इसके बाद प्राइस कितना डॉलर का है, $8.99 में हम लोग को ये ऑर्डर हम लोग ने प्लेस किया हुआ है। इसके बाद ऑर्डर डेट, कब ऑर्डर हम लोग ने डेट किया है और इसका टाइमिंग, तो ये सारा कुछ हम लोग को डिटेल देखने को मिल रहा है। तो ये जो था हम लोग का ऑर्डर डिटेल था। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग और या कंप्लीट करने के लिए हम लोग अपने एडमिन पैनल में जाने वाले हैं। तो चलिए अपने एडमिन पैनल में इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए क्लोज करता हूँ और अपना जो एडमिन पैनल है उस पर चलते हैं। तो admin.html हम लोग को पे फाइल पे आना है और admin.html को हमको रन करना है। तो सिंपली रन पे आना है और रन पे आप स्टार्ट, तो आप रन एंड डिबग पे भी क्लिक कीजिएगा तो आपका जो वेबसाइट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग का एडमिन पैनल देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग अपना जो ईमेल है वो डालने वाले हैं। तो आप जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट में बताया था ईमेल, तो वही ईमेल हम लोग ऐड करने वाले हैं। उसमें हम लोग अपना जो पासवर्ड है वो ऐड करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग प्रॉम्प्ट को चेक करते हैं। तो ये रहा प्रॉम्प्ट। तो हम लोग का ईमेल था ये admin@example.com और पासवर्ड था admin123। तो इसी को से हम लोग अपना जो एडमिन का वेबसाइट है वो एक्सेस करने वाले हैं। तो चलते हैं और एक्सेस करते हैं। तो ये रहा हम लोग का एज, और एज में हम लोग को आना है और अपना जो पासवर्ड है वो लिखना है। तो admin123 था। तो लॉगिन करता हूँ मैं। तो जैसे लॉगिन किया मैंने तो इधर मुझे एक यूजर्स देखने को मिला है। तो यूजर्स में हम जो यूजर था हम लोग ने क्रिएट किया था टेस्ट, और उसका जो ईमेल है test@gmail.com, फोन, रजिस्ट्रेशन डेट, तो वो देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट हम लोग के पास है ऑर्डर। तो हम लोग ने एक बर्गर ऑर्डर किया था। तो बर्गर में हम लोग को ऑर्डर पेंडिंग हम लोग का था। तो इधर ऑर्डर पेंडिंग देखने को स्टेटस मिल रहा है। इसके बाद जो हम लोग का फूड आइटम था बर्गर वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, तो बेसिकली कस्टमर ने हम लोग टेस्ट रखा था तो वही देखने को मिल रहा है। डिलीवरी एड्रेस, कहाँ डिलीवरी करना है तो दिल्ली करना है, और मोबाइल नंबर और प्राइस और वही ऑर्डर डेट। तो उसके बाद हम लोग को इसका जो स्टेटस है वो चेंज कर सकते हैं। तो मार्क कंप्लीटेड पे हम लोग का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी भी हम लोग के पास एडमिन पैनल में देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग के पास है सर्च। तो सर्च फंक्शन में हम लोग अपना जो फूड आइटम है वो सर्च कर सकते हैं, और ऐड फूड में हम लोग अपना फूड ऐड कर सकते हैं। तो मुझे पता है गाइस कि हम लोग का जो वेबसाइट है वो कुछ खास दिख नहीं रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा है। तो इसको भी हम लोग इनहेंस कर सकते हैं। हम लोग को वैसा नहीं है कि हम लोग को कोडिंग ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग अपना वेबसाइट को अच्छा और इनहेंस कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का प्रॉब्लम है कि जो हम लोग का फूड वेबसाइट है उसमें हम लोग का जो फूड का इमेज है वो नहीं दिख रहा है। तो उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो एक बार फिर से मैं index.html को रन करता हूँ। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपना जो पिज़्ज़ा है, जो नेम है वो फूड आइटम का वो दिख रहा है, पर जो इमेज है वो नहीं दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले फिक्स करते हैं। तो ये फिक्स करने के लिए हम लोग अपना जो AI का टेक्स्ट एरिया है इस पे आना है, हम लोग को लिखना है। तो हम लोग को इतना लिखना रहेगा, फिक्स द इशू इन index.html वेयर द फूड आइटम इज नॉट शोइंग। तो इतना लिखने के बाद हम लोग को अपना जो ये प्रॉम्प्ट है वो दे देना है। तो AI बेसिकली जो इशू है वो फिक्स कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो चेंजेस हो गया है, इसको एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है और एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट है वो हुआ है कि नहीं, जो एरर था वो फिक्स हुआ है कि नहीं। तो इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्लोज कर सकते हैं या तो इसको रिलोड कर सकते हैं। तो मैंने इधर रिलोड कर लिया है। तो पापड़ देखने को मिल रहा है और मेन कोर्स डेजर्ट में अभी कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली एक बार इसको कट करके फिर से रिलोड करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को और कौन सा फूड आइटम देखने को मिल रहा है। तो इसको मैंने कट किया, फिर से रिलोड किया, तो बेसिकली पापड़ ही देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से फिक्स करते हैं ये प्रॉब्लम को। तो इधर आके हम लोग को लिखना है। तो ये बेसिकली आपको लाइन लिखना है, ऐड मोर आइटम इन फूड वेबसाइट विथ इमेज। तो इसको एक बार दे के देखते हैं क्या होता है। तो फिर से ये एडिटिंग कर रहा है और अपडेट कर रहा है। तो वेट करते हैं। तो फूड आइटम ऐड हो चुके हैं। तो इसको एक्सेप्ट ऑल करते हैं। तो और इसको रन करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग का फूड आइटम विथ इमेज ऐड हो चुका है। तो ये सारे हम लोग के पास फूड आइटम है। चिकन बिरयानी, चॉकलेट केक, वनीला आइसक्रीम। लास्ट टाइम हम लोग के पास चॉकलेट केक का जो इमेज नहीं था, तो अब इमेज भी ऐड हो चुका है।
आप लोग देख सकते हैं इधर ट्रांजिशन भी ऐड हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग अपना जो फूड आइटम है वो ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अपना प्रोफाइल सेक्शन को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रोफाइल सेक्शन एकदम बहुत ऑर्डिनरी दिख रहा है, तो इसको भी इम्प्रूव करते हैं। तो अपना AI चैट पे आना है और इधर हम लोग को अपना प्रोफाइल सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग इनहेंस प्रोफाइल ऑफ फूड वेबसाइट। तो वेट करते हैं तो क्या हम लोग को बना के देता है, देखते हैं। तो हम लोग का जो चेंजेज है वो हो चुका है। अब हम लोग को सिंपली एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है। तो जितना भी चेंजेज है हम लोग वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद रन एंड डिबग पे क्लिक करना है और अपना जो फूड वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। फिर से हम लोग अपना यूज़र प्रोफाइल देते हैं, तो टेस्ट और test@gmail.com, उसके बाद फ़ोन नंबर, कंटिन्यू टू होम पे करते हैं। तो ये रहा हम लोग का फूड का सेक्शन। अब आना है प्रोफाइल पे। तो ये रहा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल थोड़ा सा इनहेंस हो गया है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक अलग सेक्शन हो गया है और इधर प्रेफरेंस का भी ऑप्शन आ गया है। आप वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन नहीं है तो वेजिटेरियन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। ऑर्डर नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और फूड कैटेगरी देखने को मिल रहा है। इटालियन, फास्ट फूड, हेल्दी, इंडियन, और अपना प्रोफाइल एडिट करने का भी सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये है हम लोग का तरीका वेबसाइट क्रिएट करने का विदाउट कोडिंग स्किल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिना सिंगल लाइन ऑफ कोड मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया है। स्लोली मैं जैसे ही प्रॉम्प्ट डालते जा रहा हूँ, इसको इनहेंस करते जा रहा हूँ। आप भी अपना वेबसाइट ऐसे ही एक क्रिएट कर सकते हैं और आप स्लोली प्रॉम्प्ट ऐड करते करते आप अपना वेबसाइट को और भी मोर अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो इसे आप अपना लिंक्डइन पे या तो क्लाइंट के लिए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। इस मेथड से आप डिफरेंट वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स का भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको जिस टाइप का प्रोजेक्ट मिले, जिस टाइप का आपको क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे, तो आप उस तरह का आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब बारी आपकी है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी अपने स्किल्स को शोकेस करने की, कुछ नया सीखने की और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और उन लोगों को पहुंचाइए जो अपने कोडिंग जर्नी में एक नेक्स्ट लेवल चाहते हैं। और जल्द से जल्द इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और अगर इस वीडियो पे 2 से कमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो ऐसे ही हम लोग एक नेक्स्ट AI बेस्ड प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जिससे आपके प्रोफाइल और रेज्यूमे में 4 चांद लगने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा और भी अमेजिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट करेगा। सो गाइज, बिल्ड, लॉन्च एंड इंस्पायर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Let's create something incredible together. Bye bye.